जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीएडीआर की। जैसा आपको पता है, आज जनवरी 2026 का एआई सेपियन का आंकड़ा आना था। तो दोस्तों आंकड़ा आ चुका है, जिससे हम अनुमान लगाएंगे कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जैसा आपको पता है, जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर कंफर्म हो चुका है कि आपको 60% मिलेगा। कुछ दिन में, अगले महीने घोषणा हो जाएगी 60% डीएडीआर की। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कुछ आंकड़ों के बारे में। जो आंकड़ा आया है जनवरी 2026 का एआई सेपियन का, क्या उसका असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा? इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा डीएडीआर की और फिटमेंट फैक्टर की। सारी जानकारी आगे दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, पेंशनर्स कर्मचारियों को खुशखबरी, डीए में 4% की बढ़ोतरी, भयंकर उछाल। जी हां दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ जानकारी आपको दी जा रही थी कि जुलाई 2026 से डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी होगी, 5% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आंकड़ा आया है उसमें कुछ पॉइंट की वृद्धि हुई है, ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2% से लेकर 4% के बीच में आपका डीएडीआर बढ़े, वो भी जुलाई 2026 से। तो इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं, डीए 64% मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिटमेंट फैक्टर पे इसका क्या असर पड़ेगा। 60% तो आपका कंफर्म है कि जनवरी 2026 से आपको 60% ही मिलेगा। मैं आगे की बात कर रहा हूं, जुलाई 2026 की। चलते हैं दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं विस्तार से। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारियां आपको दी जाती है, एडवांस जानकारियां आपको दी जाती है। तो इसलिए सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लेबर ब्यूरो के द्वारा जनवरी 2026 का एआई सेपियन का आंकड़ा जारी हो चुका है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। जी हां दोस्तों, पिछले महीने भी कुछ महंगाई बढ़ी थी, इस महीने भी कुछ महंगाई बढ़ी है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, दिसंबर का आंकड़ा था 148.2। जैसे ये आंकड़ा आया, वैसे ही हमारा जनवरी 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर 60% कंफर्म हो गया। अब आंकड़ा आया है जनवरी 2026 का, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। हालांकि अभी जनवरी का आया है, फरवरी का मिलेगा, मार्च का मिलेगा, उसके बाद अप्रैल का मिलेगा, मई का मिलेगा और जून का मिलेगा। यानी जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े हमें मिलेंगे। फिर कंफर्म होगा आगे कि जुलाई से हमारा कितना परसेंट डीएडीआर होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दिसंबर का आंकड़ा था 148.2। अब दोस्तों यहां पे वृद्धि हुई है जनवरी 2026 के आंकड़े में, 0.4% की वृद्धि हुई है। पहले था दिसंबर में 148.2, अब हो गया 148.6। जी हां दोस्तों, अभी भी आपका डीएडीआर 60% पे रुका हुआ है। जी हां दोस्तों, जो ये आंकड़ा आया है जनवरी 2026 का, इस आंकड़े के आने के बावजूद भी आपका डीएडीआर 60 पॉइंट पे रुका हुआ है, 60 पॉइंट समथिंग पे। तो दोस्तों अभी आपका डीएडीआर 60 पे रुका हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आगे आने वाले महीनों के आंकड़े आते जाएंगे, अगर वृद्धि होती है महंगाई में, वैसे वैसे दोस्तों आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा। जैसे कि हर एक महीने आंकड़े आ रहे हैं, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। लेकिन उम्मीद हम कर सकते हैं कि जुलाई 2026 से 2 से 3% की वृद्धि हो सकती है, 2 से 3% की। अभी कुछ और महीने के आंकड़े मिलेंगे, उससे और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। फिर भी दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगा फिटमेंट फैक्टर के और डीएडीआर के। जनवरी 2026 का एआई सेपियन का आंकड़ा आने के बाद अभी डीएडीआर आपका 60% पर ही रुका हुआ है। जी हां दोस्तों, अभी 60 पे ही रुका हुआ है, अभी 61% नहीं हुआ। 60% आपको मिलेगा आपकी पेंशन और सैलरी पे। मैं जनवरी 2026 के डीएडीआर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो आगे आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से
आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा जुलाई 2026 के लिए। जैसे जैसे आगे महीनों के आंकड़े मिलेंगे वैसे वैसे डीएडीआर आपका आगे बढ़ेगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं, जनवरी 2026 से आपको डीएडीआर 60% तो मिल जाएगा। इसी के हिसाब से वेतन आयोग आपका फिटनेस फैक्टर कैलकुलेट करेगा, यानी डीएडीआर 60% पर, यानी 1.60 पे। अभी मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझा रहा हूं। जनवरी 2026 से डीएडीआर है 60%। अगर वेतन आयोग 7 सीपीसी के फॉर्मूले के अनुसार फिटनेस फैक्टर कैलकुलेट करता है तब फिटनेस फैक्टर आपका 1.92 निकलेगा। जी हां दोस्तों, अगर वेतन आयोग सेम फॉर्मूला एडॉप्ट करता है जो 7 सीपीसी में अपनाया गया था, जिसमें आपको 2.57 मिला था, अगर सेम फॉर्मूला वेतन आयोग एडॉप्ट करता है तब दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर बनता है डीएडीआर 60% पर 1.92। अब ये निकाला कैसे गया ये भी मैं आपको समझा देता हूं। बेसिक है 100, जी हां दोस्तों, बेसिक है 100 और डीएडीआर है 60% डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है फिटनेस फैक्टर निकालने का। कई पेंशनर्स कह रहे थे कि सर डीएडीआर को क्या मर्ज भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, बेसिक में मर्ज किया जाता है और उसके हिसाब से आपका फिटनेस फैक्टर निकाला जाता है। तो दोस्तों बेसिक है यहां पे 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 1.60। अब दोस्तों इसमें हम जोड़ते हैं भारत सरकार का इंक्रीजमेंट, यानी भारत सरकार कितना पे पेंशन सैलरी आपकी बढ़ाती है, तो उसका परसेंटेज इसमें जोड़ा जाता है। मैं 7 सीपीसी के फॉर्मूले के अनुसार ही बात कर रहा हूं। हो सकता है वेतन आयोग कुछ और फॉर्मूला एडॉप्ट करे फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए, लेकिन अगर सेम फॉर्मूला एडॉप्ट करता है वेतन आयोग 7 सीपीसी का ही, तो आपका फिटनेस फैक्टर 1.92 ही बनता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों 1.60 में अब इसमें सरकार की बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा। मैं मान लेता हूं कि सरकार 8 सीपीसी में आपकी पे पेंशन बढ़ाती है सिर्फ 20%। तो दोस्तों अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? हमने माना 20% बढ़ाती है, तो 1.60 का हम निकालेंगे 20%, तो ये आएगा 0.32। अब दोस्तों दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1.60 प्लस 0.32 को, तो दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर बन जाएगा 1.92 8 सीपीसी का। तो दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर इतना बन रहा है डीएडीआर 60% के हिसाब से। अब जैसे कि संगठन डिमांड उठा रहे हैं कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाए, 5 फैमिली यूनिट करी जाए, 4 फैमिली यूनिट करी जाए, तो दोस्तों उसके हिसाब से फिर ज्यादा फिटनेस फैक्टर हो जाएगा, फिर वो ज्यादा बनेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि सरकार या फिर वेतन आयोग किस तरीके से कैलकुलेट करता है फिटनेस फैक्टर। तो दोस्तों इसके हिसाब से 60% के हिसाब से आपका 1.92 फिटनेस फैक्टर बन रहा है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? जुलाई से डीएडीआर 2 से 3% तक बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर कितना परसेंट बढ़ेगा। उससे पहले तो आपको डीएडीआर का एरियर मिल जाएगा, यानी 2% की बढ़ोतरी का। 58% आपको अभी मिल रहा है डीएडीआर, 60% आपको आगे मिल जाएगा पेंशन पे। तो 2% की बढ़ोतरी का जो एरियर है वो आपको अप्रैल के आसपास दे दिया जाएगा घोषणा के बाद। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो जुलाई से आपको डीएडीआर मिलेगा उसमें आपकी बढ़ोतरी हो सकती है 2 से सिर्फ 3% की। अगर आंकड़े और बढ़ते हैं, महंगाई के आंकड़े और बढ़ते हैं, तो दोस्तों 4% तक भी ये बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, 4% तक भी वो जा सकता है, आपका बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 64% आपका पहुंच सकता है। लेकिन मैं यहां पे लेके चल रहा हूं 2 से 3% की बढ़ोतरी, 62% या फिर 63% आपका रह सकता है जुलाई 2026 से बढ़ने वाला डीएडीआर। आगे आने वाले महीनों के आंकड़ों से और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी जनवरी का आंकड़ा आया है, अभी फरवरी का मिलेगा, फिर मार्च का मिलेगा, फिर उसके बाद अप्रैल का मिलेगा, मई का मिलेगा, जून का मिलेगा, यानी जनवरी से लेके जून तक के आंकड़े हमें मिलेगा। तो दोस्तों उससे और क्लैरिफाई होता जाएगा आगे आगे। फिर क्या लिखा है? जब तक वेतन आयोग एसीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करती, जब तक सरकार डीएडीआर आगे ही बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, एक पॉइंट आप नोट करिए, ध्यान से समझिए। जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, जब तक कि वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करती। हालांकि 18 महीने दिए हैं यहां पे सरकार ने वेतन आयोग को, और ये 18 महीने खत्म हो रहे हैं अगले साल अप्रैल मई 2027 में। जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, अभी जनवरी से आपको दे दिया 60%, फिर जुलाई से आपको मिल जाएगा और फिर एक मिलेगा जनवरी 2027 से। इस तरीके के डीएडीआर आपके आगे बढ़ते रहेंगे।
जब तक कि पूरी तरीके से 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता सरकार के द्वारा। ये चीज मैंने यहां पे आपको सब लिखी है। जब तक वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करती, जब तक सरकार डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा। जैसे जनवरी 2026 से 60% आपको मिल गया, फिर जुलाई 2026 से 63%, फिर जनवरी 2027 से 66% अनुमानित लमसम। तो दोस्तों इस तरीके से डीएडीआर आपका आगे ही बढ़ेगा जब तक कि पूरी तरीके से 8 सीपीसी लागू नहीं होता। जब 8 सीपीसी पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो दोस्तों फिर आपका डीएडीआर 0% कर दिया जाएगा 1/1/2026 से। फिर उसके हिसाब से अलग कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी डीएडीआर के बारे में और फिटमेंट फैक्टर के बारे में। आपके कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ सुझाव आपको देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। ये सही जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है पूरे पे कमीशन के आधार पे। जो पुराने पे कमीशन है या फिर जो रिपोर्ट्स है, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।